दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको सीपीआर में क्या करते हैं, पेशेंट की बच्चे सबको आना चाहिए, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। नीचे ऊपर करके जहाँ पे इसका हार्ट है स्टर्नम के यहाँ पे, ठीक है, उसको हमें दबाना है, ब्लड सप्लाई देना है ब्रेन को, ठीक है, ताकि ब्रेन अब ब्लड सप्लाई थोड़ा जाएगा। वो हार्ट को अब नॉर्मली हार्ट खुद पंप करता है, अब इस सिचुएशन में खुद पंप नहीं कर रहा है, तो हमें इसको पंपिंग करना है ताकि ब्रेन को थोड़ा सा ब्लड सप्लाई मिलेगा, ब्रेन टिश्यू डेथ नहीं होगा, तो हम टाइम पे इसको रेफर करके इसको हम फर्दर मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक मेरा। हाई सेकेंडरी वाइस प्रिंसिपल जुते टीचर लगे सम्मा ini ka juga medical madam Dr. Fantuk Napa staff langas ini juga goa member ini police ka karim software ko staff langas सम्मा lagi ne wassalamualaikum ini mata diri all India registered management azu mo page ka ta buzu ke jeno ini mata atare nang khama gazu ke chin natara gazu ke chin pia registered management ne chukna emoche mata new delhi na tri mata ai order raking jano ki NDA kone bani na tri mata mock deal chune ki ana ta buzu ke jano ni mata ina nulu nu na ICC ayo do ICC ke ta ta yo do ini koji ka mata ya mock pe mari episode new ti na jen sa ke se no ni mata buzu ke jano तहसीलदार सर, वजीर सर, इंचार्ज डेमो मैम, प्रिंसिपल सर और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं और मेडिकल के स्टाफ, पुलिस स्टाफ, सबको गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मौजूद है। तो आज ऑल इंडिया में मॉक ड्रिल का प्रोग्राम हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रिल मॉक पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेडिकल की तरफ से यहाँ पे एक डेमो दिखाए जाएंगे। बच्चे लोग अपने ध्यान से देखना, क्योंकि आजकल मौसम की या कोई आफत हो या कोई और कोई आए तो उसमें हम कैसे अपने आप को बचाएं, अपने घर वाले को बचाएं। और इसी तरह A very good morning to all, respected SDM, Tahsildar, Zio and principal and dear students. तो आज हम यहाँ पे क्यों गैदर हुए, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम मेडिकल की तरफ से जो भी इसके लिए कंट्रीब्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मॉक ड्रिल, जो डिजास्टर मैनेजमेंट मॉक ड्रिल, ये क्या होता है, जो भी आजकल का जो करंट सिचुएशन है तो उसमें हम कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे अर्थक्वेक, फायर, टेररिस्ट अटैक, फ्लड्स, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे हम मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, कहीं भी कुछ भी डिजास्टर हो जाए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सीन सेफ्टी देखना। हमें अलग शॉट यानी कि वो करना होता है, क्या बोलते हैं इसको, जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, जिसको डिले और थोड़ा डिले कर सकते हैं, जिसको हम बाद में ट्रीट कर सकते हैं, और एक डेथ वाला होते हैं। ठीक है, हम ब्रीदिंग उसको फील करना है, लिसन करना है, वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हम सर्कुलेशन में हम क्या करते हैं, एक तो अभी हम डेमो में दिखाएंगे, एक तो हमें रेडियल पल्स हमें फील करना है। अगर वो नहीं आ रहा है तो हमें कैरोटिड यहाँ पे होता है, कैरोटिड पल्स हमें फील करना है। सोले तो अगर वो पेशेंट जिसको हमें एक तो वो वाला होगा जो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, इट मीन डेथ, उसको हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो हमने ब्लैक टैग लगा के उसको अलग करना है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, रेड जो लाइफ है उनको तो हम सबसे पहले फर्स्ट से मतलब शिफ्ट करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक मेरा, अब जो कैजुअलिटी हुआ है उनमें हम ट्राइज करके फिर अलग सॉर्टिंग करके फिर हम उसके बाद फिर मैनेज करेंगे। ठीक मेरा, अब सबसे पहले है यहाँ पे जो कैजुअलिटी हुआ है उसमें डेथ वाला हम दिखाएंगे। ठीक मेरा, ले यार तो उपमान मारे थे।
ठीक है लो वही जैसे बात आप लोग बोला एक एक बहुत सारे पेशेंट है ना लेटे हुए हैं कैजुअलिटी हुआ है ठीक है ना तो हम एक पेशेंट को हम एक मिनट या मतलब जल्दी जल्दी करना चाहिए ठीक है ना हेलो आप ठीक हो क्या नाम है अब रेडियन पाल्सी नहीं है इसको कैरोटिड पाल्सी नहीं है ठीक है कैरोटिड पाल्सी नहीं कह सकते ना भाई पाल्सी नहीं है रेडियन पाल्सी नहीं है और पेशेंट अनकॉन्शियस है कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा है ठीक है ना अब हम इसको क्या करेंगे फिर टेक लगाएंगे ब्लड यानी कि ये टेक है ठीक है ना इसको हम ब्लड टेक लगा के फिर हम साइड पे इसको ठीक है ना फिर हम इसको साइड पे कर देंगे ये है ब्लड टेक इसको हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी डेड है ठीक है यहाँ पे नहीं है अब कैरोटिड पाल्स थोड़ा सा आ रहा है फीकल आ रहा है ऐसे अब इसको सीजर भी आ रहा है हेड इंजरी हो रहा है ठीक है हेड इंजरी हुआ है थोड़ा सीजर हो रहा है लेकिन अनकॉन्शियस है कुछ बोल नहीं रहा है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है पेन को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ठीक है ना नो रिस्पॉन्स टू पेन थोड़ा बहुत ये और मतलब पूरा अनकॉन्शियस नहीं है ठीक है ना तो उसको हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे रेड टेक लगाएंगे ठीक है ना फिर सीपीआर अब वो टाइम है तो हम सीपीआर भी दे सकते हैं ठीक है ना फिर हम इसको सीपीआर में क्या करते हैं पेशेंट की होना चाहिए ठीक है ऐसे करना है ठीक है ऊपर करके जहाँ पे इसका हार्ट है स्टर्नम के यहाँ पे ठीक है ना उसको हमें दबाना है ब्लड सप्लाई देना है ब्रेन को ठीक है ना ताकि ब्रेन अब ब्लड सप्लाई थोड़ा चाहिए वो हार्ट को अब नॉर्मली हार्ट खुद पंप करता है अब इस सिचुएशन में खुद पंप नहीं कर रहा है तो हमें इसको पंपिंग करना है ताकि ब्रेन को थोड़ा सा ब्लड सप्लाई मिलेगा ब्रेन टिश्यू डेथ नहीं होगा तो हम टाइम पे इसको रेफर करके इसको हम फर्दर मैनेजमेंट कर सकते हो ठीक मेरा मान के चलो आपके घर में ही कोई इंजर हो गया कुछ भी हो गया आपको पहले पता होना चाहिए कि पेशेंट किस लेवल पे है और उसको हम क्या क्या कर सकते हैं आप एक एक इंस्ट्रक्शन याद रखो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं वो कहीं पे भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है आपके खुदा न खासा घर में या नेबर्स में क्योंकि आप लोग थोड़े से फिजिकली भी एनेबल्ड हो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए इसीलिए आपको ये ट्रेनिंग दिया जाता है आप घर में मोहल्ले में फर्स्ट स्टेप्स को याद रखो कि अगर क्या क्या हमारे पास स्टेप करना है अगर पूरा भी रेस्पॉन्स कर रहा है तो मैम ने कहा उसको क्या ठीक है तो उसमें हमें सबसे पहले जहाँ पे हुआ सीन सेफ्टी देखना है जो लाइव है उनको हमें शिफ्ट करना है सेफ्टी प्लेस पे ठीक है फिर जो कैजुअलिटी हुआ है अब कैजुअलिटी हुआ है उनमें मैंने अभी बताया सबसे पहले हम ट्राइज करेंगे सॉर्टिंग करेंगे अलग अलग करेंगे ठीक है भेजे दिनों इमीडिएटली रेफर करना है फिर हम जाके क्या येलो पे जाएंगे ठीक है चिल्ला रहा है उसका स्पाइन फ्रैक्चर है ठीक है तो हम इसको क्या करेंगे जहाँ पे इसका लेसरेशन बहुत बड़ा सा लेसरेशन है वहाँ से बहुत ब्लड आ रहा है तो हम जल्दी जल्दी इसको बैंडेज बांध देंगे सबसे पहले हमें ब्लड को स्टॉप करना है क्योंकि ये हेमोरेजिक शॉक में ना चला जाए ब्लड सारा खत्म हो गया ये शॉक में जाएगी और ये मर जाएगा इसलिए हमें सबसे पहले इसका ब्लीडिंग स्टॉप करना है ठीक है ना तो इसको हम टाइट बैंडेज बांध देंगे उसके बाद फिर ये प्रेशर बैंडेज बांध के फिर हमें स्पाइन फ्रैक्चर में थोड़ा ध्यान रखना होता है या कुछ भी फ्रैक्चर होगा उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि और ज्यादा डिसलोकेशन ना हो ठीक है ना इसलिए हमने इसको जो स्ट्रेचर पे जो डालेंगे इसको अब तो पट्टी तो होगा नहीं फिर हम इसको ऐसे चल के लेके जाएंगे है ना इसको स्ट्रेचर पे रखने की कोई जरूरत नहीं है तो हम इसको चला के एम्बुलेंस में रखेंगे और लास्ट में इसको हम इस कैजुअलिटी को ऐसे कैजुअलिटी को हम लास्ट में शिफ्ट करेंगे ठीक है तो हमें क्योंकि हमें जो सीरियस को बचाना ना जिसको थोड़ा लगा उसको पैसे देना हो तो उसमें ट्राइजिंग होगा इंपॉर्टेंट नो एंड आपने वहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं तो सिर्फ एक शिफ्टिंग में कि किसको पहले शिफ्ट करना है ठीक है सिर्फ वही चीजें हमारा ट्राइजिंग हाल जिन्होंने बताया कि जो भी गाड़ी को सबसे फर्स्ट गाड़ी में अवेलेबिलिटी की किसको पहले भेज दे ठीक है तो मन दमो चुते हाँ वो चुप सिर्फ नित्य जिंदगी चला अगर सामान ही होगा तो लोकली जो भी अवेलेबल चीज है उसी चीज से आपको काम चलाना ठीक है 30 टाइम दबाना है तो वो 30 टाइम्स क्या कंपलसरी है कि उससे क्या होता है 30 टाइम्स क्यों दबाना देखो ना ब्रीदिंग क्यों रुका है क्योंकि उसका हार्ट बंद हो गया ना हम उसके हार्ट को नता करो पया ब्लड सर्कुलेशन ठीक चला ये हार्ट को अगर जितनी जल्दी हम प्रेस करेंगे उसका जब हार्ट आ जाएगा तो उसका ब्रीदिंग आ जाएगा ठीक है ना उसका भी हार्ट बंद है तो उसको हम रिवाइव करेंगे
CPR होते हैं ना, CPR के लिए हमें 30 टाइम्स ये दबाना है, फिर 2 ब्रेथ, फिर 30 टाइम्स, फिर 2 ब्रेथ। एक मिनट में कितना 2 राउंड हो जाना चाहिए ना, 1 मिनट में 2 राउंड। और जरा स्टिल है, जब हम देखो ना बिल्कुल अनकॉन्शियस जब इस तरह देते हैं ना, जब हम इसको कंप्रेशन कमता नहीं, एक हमें डर होता है कि हम अगर बहुत ज्यादा कर दें तो हड्डी ना टूटे ना, क्योंकि रिप बोन फर्स्ट हार्ट एक बार में बैठ गया तो हार्ट फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। उसमें डिपेंड करते हैं हम कितने गोल्डन मिनट्स गोल्डन आवर घूमते हैं वहां था हार्ट लोग कौन हो गया हार्ट को ठुमचे चक्कर ना रुस्पा चू छमा चम कर रुस्पा 1 महीना 2 महीने में रुस्पा थुदा, ठीक है ना। ते पे मतलब मेन तो क्या करना हमें हार्ट पे प्रेशर करना है ना, ते पे खची जीक सदा कंप्रेशन था, बेशक वो कंप्रेशन देते हैं पर वो इतना स्लो देते हैं कि देखो ना आपका हार्ट का है इनको कोनो पूरा गता चलो हार्ट के उसमें उसके अंदर है, रिब केज के अंदर है ना। अब रिब्स के रुस्पा को जब तक कंप्रेस नहीं होगा वो हार्ट को कैसे कंप्रेस करेगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर नंको सोचा में चेस्ट अगर 5 सेंटीमीटर नंको अच्छा नो पा कॉन्शियस बंदा तो आपको जाने ही नहीं देगा उतना तक, ठीक है ना। तभी उसके हार्ट को प्रेशर आएगा, हार्ट फिर जब हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देगा तो फिर आपका रेस्पिरेटरी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो से कंपल्सरी होगा 30 टाइम्स, हां 30 टाइम 3 ना 15 is to 2000 अगर तो ना 30 is to 2000 मतलब now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 है पा देने आपको उसकी माउथ ब्रीथ नहीं था, फिर 30 फिर माउथ ब्रीथ इस तरह देना है, ठीक है ना। जब तक तो बहुत ही विस्तार के साथ आप लोगों ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो बच्चों से यही आवाज़ है कि घर में जाके ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना, कभी मुश्किल होता करना, घर में जाके ये एक्सपेरिमेंट कहीं मदर फादर के साथ एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना, ठीक है। तो इसके बाद मैं जनाब तहसीलदार से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे आके कुछ शब्द कहें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें और भी ख्याल रखने हैं। मान के चलो कभी अर्थक्वेक आता है या कुछ भी एक्सटर्नल एजेंट आता है जिससे हमारी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, तो इन दैट केस हमें बेसिक रिस्पॉन्सेज क्या क्या करने हैं। हमें अपना सिर झुका लेना है, हमें किसी शेल्टर के नीचे चले जाना है। अपने गांव में मैं पर्टिकुलरली अपने सिविल सोसाइटी के मेंबर से ये बात करना चाहता हूँ कि वो अपने गांव में ये रिस्पॉन्स सिस्टम क्रिएट करे कि कुछ भी आपत्ति आती है तो वो एक जो भी उनका सेफ स्पेस है वो आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जाएगा इन केस ऑफ कोई बिल्डिंग थोड़ी डैमेज है या कुछ भी है, अर्थक्वेक में कुछ भी हो जाता है या फ्लड में कुछ भी हो जाता है, उसमें हम रिलोकेशन कैसे करेंगे लोगों को। दूसरा है प्राइमरी रिस्पॉन्स, अगर आता है तो हमें कोई भी जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट है उसके नीचे झुक के बैठ जाना है, सिर दबा के बैठ जाना है, सो दैट हमारे हेड पे या इंजरी कम हो जाए। ही अर्थक्वेक में डैमेज हो गया, पोल डैमेज हो गया, हमारी लाइट चली गई, इन दैट केस हमें एक बेसिक रिस्पॉन्स किट क्रिएट करना चाहिए जिसमें टॉर्च है, वाटर बोतल्स है, जो हम आपस में अपने आसपास ही रखें, जो कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। ये चीजें भी हमें ख्याल रखनी है इन केस ऑफ डिजास्टर या इन केस ऑफ इमरजेंसी। और एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना है। मान के चलो पैनिक से और ज्यादा प्रॉब्लम बंद करने हैं, कर्टन्स डार्कन करने हैं, जितने भी बाकी सोर्सेज हैं लाइट्स के उनको शट डाउन करना है, सो दैट जो भी एक्सटर्नल एजेंट है उसको आइडेंटिफाई ना हो जाए हमारी लोकेशन क्या है। ये भी एक मॉक ड्रिल है हमारी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में, एक ये एक्सरसाइज भी है, इसको हम आज शाम को 8:30 से 9 बजे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें यही गुजारिश है कि आपको उस टाइम अपने अराउंड जितने भी लाइट सोर्सेज है उनको किल करना है, उनको एक्टिव नहीं रखना है, सो दैट वहां पे एक्सटर्नली किसी को भी कुछ दिखाई ना दे कि कोई वहां पे हैबिटेट है या कोई रहने वाला है। तो ये भी एक हमारा मॉक ड्रिल का एक एक्सरसाइज रहेगा जो आज हम शाम को करेंगे। सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, माय कोलीग्स, टीचर्स, प्रिंसिपल साहब, नंबरदार साहब, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जुले एंड गुड आफ्टरनून। सबको समझ आई ड्रिल? तो ये ड्रिल आपके लिए इसलिए रखी गई है, कोई भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई डिजास्टर सिचुएशन, फ्लड, अर्थक्वेक और एनी अदर इवेंचुअलिटी, स्कूल हमने इसलिए चुना क्योंकि आप लोग एक्टिव यंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, तो आप हमारे मैसेंजर्स भी हैं फॉर आवर सोसाइटी। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है ट्रेनिंग, आप अपने घर जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स, उनको भी आपको बताना है कि आज आपने क्या सीखा। ठीक है, सब बताएंगे? एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स,
जो भी यहाँ पर टीचर्स हैं आपके लिए भी एक मॉक ड्रिल उतना ही इम्पोर्टेंट था। जैसे कि अभी हमने वीडियो में भी देखा, किसी भी तरीके की सिचुएशन आती है, कोई सायरन आप सुनते हैं तो कर्टन्स ड्रॉ करना, लाइट्स ऑफ करना अपने घर पे, अपने आसपास की जगह पर, एंड सेफ स्पेस को आइडेंटिफाई करना, सभी लोगों को वहाँ उस सेफ स्पेस में जो इवैक्यूएशन करना है वो कामली करना। सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वॉटेवर, कोई भी गलत मिस इन्फॉर्मेशन जो आती है, यू डोंट हैव टू शेयर इट। किसी को ऐसे ये गलत वीडियोस, मिस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं शेयर करनी। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन यू अंडरस्टैंड, by the district administration, by government of India, by the administration of UT of Ladakh, by the SDM of course, वो आपकी सही इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आप गलत तरीके से एक्ट करेंगे, राइट? वो हम नहीं चाहते हैं ना। तो नो मिस इन्फॉर्मेशन, नो शेयरिंग ऑफ अननेसेसरी वीडियोज एंड अननेसेसरी मटीरियल, अंडरस्टूड?